नमस्ते दोस्तों, मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला, मिसेस नंदन शुक्ला देविका आपसे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अंतर्गत कुछ कहना चाहते हैं। शाकाहार अड्डा, जगदम्बा तिवारी शाकाहार अड्डा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का ही चैनल था। जो हमें पहले से सुनते होंगे उनको पता होगा, इसमें कुछ वीडियो डिसअपियर हैं, लेकिन फिर भी पहले के सारे हैं। तो आज वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं है, घर में कुछ वो था तो प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी हालात ऐसे पैदा हो गए हैं हर जगह देख के कि हमें लगा कि वीडियो डाल देना चाहिए। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी की तरफ से आप लोग जगदम्बा तिवारी शुक्ला का जो मेरा फेसबुक है जो जुड़े हुए हैं, अब वो उस पर 200 के अबव फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। आप लोगों को मैं इसी शाकाहार अड्डा पे भी टाइम पे जो अपने फेसबुक है उसको आप लोगों को वीडियो डालती रहती हूँ ताकि आप लोग उसे फॉलो कर सकें। एक्चुअली बात ये थी कि लॉक कर क्या रहा है मेरे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बात कंगना रनौत या फिर मुंबई सरकार या मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस, इनमें से किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, न ही सीबीआई। हमें बात करनी है व्हाट इज़ प्रोसीजरल लॉ और व्हाट इज़ सब्सटेंटिव लॉ। आप कितना लॉ फॉलो कर रहे हैं। मैं सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको भी तो लॉ पता है। लॉ से अदर तो वो भी एग्ज़ाम दे के ऑफिसर्स बनते हैं, उनके भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और कोडिफाइड लॉ के बाहर तो है नहीं। और रिया चक्रवर्ती किस टाइप की क्रिमिनल है, आप उसको या हमारी सोसाइटी उसको क्या साबित करना चाहती है? क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्राइम प्रूव्ड है। आप किस आधार पे उसे पूरे समाज में विलन, फेसबुक से लेके सोशल मीडिया हर जगह फैला दें? उससे ज़्यादा चरित्रवान समाज में है कोई? अगर है तो ठीक है, हम सबके कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाते हैं। या फिर अभी ड्रग्स आज नई बात है, कौन नहीं जानता। लॉ फील्ड के हम भी हैं, लॉ फील्ड से रिलेटेड सभी जानते हैं ड्रग्स कहाँ ज़्यादा सेल होता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा या फिर जो ज़्यादा कन्विक्ट होंगे वही विक्टिम बनते हैं। जो ज़्यादा उसके लिए अग्रेसिव होगा वही तो करेगा ये सब काम। रिया चक्रवर्ती मान लीजिए ड्रग सेलर थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी पे ड्रग सेल किया जाता होगा। आप आधार कार्ड का एक सिक्योरिटी कोड नहीं सीमित कर सकते, आप किसी का बायोमेट्रिक सीमित नहीं कर सकते। एक व्यक्ति दूसरे के आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे जाके ले लेता है कोई भी सामान। आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि आप पैन कार्ड और इसके आधार कार्ड को तुरंत चेक कर लें कि वही व्यक्ति है या नहीं है। अब वो भी वहाँ चेक कर लें वहाँ से सही आईडी है या नहीं है, आपके पास ये भी आधार नहीं है। बिना आधार के हवा में घंटी बजा रहे हैं, ये मंदिर तो है नहीं। प्रसाद जाके दर्शन कर लेंगे, बढ़ जाएगा। थोड़ा दिमाग, थोड़ी अब न आपके पास दिमाग है और न ही मेहनत है। मतलब मुझे इतना गुस्सा है इस बात पे, आप समाज में एक लड़की को का इज्जत सरेआम उछाल रहे हैं। अगर वो विक्टिम नहीं साबित होती है तो अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो मैं खुद ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के तरफ से जितने सीबीआई ऑफिसर्स हैं, जितने पुलिसकर्मी और जितने कमिश्नर्स हैं और इसके लिए लायबल हैं, मैं खुद ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अंतर्गत एक्शन ले लूँगी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी यूथ को जेल में डालने से पहले 100 बार सोचिए उसका बैकग्राउंड कैसा है, लॉ क्या कहता है। और हमारा समाज रिफॉर्मेटिव लॉ की बात करता है। इनकाउंटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होते हैं, वो भी अब डेथ पनिशमेंट कितने कंट्रीज़ में बंद हो चुके हैं, अब तो वो भी नहीं अलाउ है। क्राइम हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, अब क्रिमिनल्स नहीं कर रहे हैं। जो क्रिमिनल्स करते थे वो चुपचाप बैठे हैं।
हमारी कम्युनिटी कर रही है, हम ही लोगों के बीच में से कर रहे हैं। कौन? सुशांत सिंह राजपूत के केस को आप सब क्लोज किए थे। जिस दिन मैं कमेंट की उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते थे कि मैं उसको केस करके रीओपन करा दूंगी, क्योंकि उसका ओरिजिनल सूट कहीं और है। तब जाके ये तमाशे शुरू हुए कि उसकी इंक्वायरी हो रही है कि मर्डर हुआ है। वो केस क्लोज था। जब वहाँ पे पुलिस पहुँच गई तो एफआईआर की बात कैसे हुई? व्हाट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? क्या आप लोग को नहीं पता है कि एफआईआर कैसे फाइल करते हैं? यदि दूसरा न करे, वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? कुछ लॉ प्रोसीजर्स तो आपको खुद ही पता होने चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, सबूतों से छेड़छाड़ होने लगा, और इसके लिए लायबल कौन होगा? प्राइमा फेसी वहाँ पे जो पुलिस पहुंची तो तुरंत सील उस एरिया को करना चाहिए था, क्योंकि वो व्यक्ति को देखते ही समझ जाएगी कि वो मर्डर है या सुसाइड है। क्या आईपीसी सीआरपीसी और पुलिस एक्ट पढ़ के ही हम में से कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, जिस भी स्टेट का वो पुलिस एक्ट पढ़ा हो, और उतने में क्राइम करने के तरीके बता दिए जाते हैं। अब उसमें सुशांत हैंग किया है या उसे मारा गया है, उसके शरीर पे चोट कितनी है, या वो कोई विषाक्त पदार्थ खाया है, वो पूरे दिन में क्या क्या खाया है, आप ये जांच करवा के पता कर लेंगे। इसके बाद इतने तमाशे, सीबीआई को हैंड ओवर, सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, इसमें भी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन कम से कम जब तक कोई व्यक्ति कल्प्रिट मतलब अपराधी साबित ना हो, कम से कम उसको इस तरह तो मत बनाइए कि दूसरा सुशांत के हो जाए। ऐसी तो हरकत आप लोग को नहीं करनी चाहिए। आप कंगना रनौत सुशांत जी के लिए बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। मर्डर हुआ है और वो उस फील्ड से हैं, उसका साथ दे रही हैं। कुछ लोग उनके साथ में आ गए हैं, कुछ अगेंस्ट आ गए हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए। जिनको दिक्कत है वो भी बोल रहे हैं, बोलने का सबको अधिकार है। कोई पॉलिटिशियन अगर लड़के को धमकी दे देता है तो वो उसको लॉ की नॉलेज नहीं है, थ्रेट भी पनिशेबल है। तो और अब उस लड़के के साथ अगर कुछ हो जाता है तो लायबल कौन होगा? मतलब जिसके पास पूरा का पूरा दिमाग खाली, वो वही ये गलती करेगा। ऐसे हालात में जब लड़की बम पर सबको बोल रही हो और अचानक उसका डेथ हो जाता है, तो जो धमकी दिया रहेगा वही फंसेगा। इतना तो सबको पता होना चाहिए ना। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब तक पूरा प्रूफ ना हो, क्योंकि एक बार इंक्वायरी और होगी उसकी, और कौन करेगा ये बात की बात है, तो जब तक प्रूफ ना हो तो कम से कम उस लड़की के फैमिली को तो बर्बाद ना कीजिए। समाज, आप लोग इतने ज़्यादा चरित्रवान या इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि समाज में किसी की इज्जत उछाल दें, तो इतना करिए। और बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यदि आपका मन करे तो इसे फॉलो करिए, इसके काम को फॉलो करिए, क्योंकि ये आइडियोलॉजी पे डिपेंड है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आपका खुला लेकिन इंडिपेंडेंट इसके आइडियोलॉजी के साथ आपका स्वागत है। आप फेसबुक पे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके काम को लाइफ टाइम यदि सपोर्ट चाहते हैं तो दे सकते हैं। धन्यवाद।